नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आज हम विद्यार्थियों को जल संबंधी विषय वस्तु तथा जल संरक्षण के बारे में समझाएंगे। यह प्रोजेक्ट हमारे विज्ञान विषय के अध्याय 16 पर आधारित है, जिसका नाम है जल। इस प्रोजेक्ट से विद्यार्थी जल के स्रोत, उसकी महत्ता, बर्बादी के कारक, जल चक्र, संघनन, वाष्पीकरण जैसे प्रक्रियाएं और जल संरक्षण के लिए रणनीति के बारे में जानेंगे और मॉडल तैयार करेंगे। बच्चे यह सोचेंगे कि हम अपने समुदाय को जल संरक्षण के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे जल की आवश्यकता, जल के विभिन्न उपयोग, जल स्रोत तथा जल की उपलब्धता के बारे में बता पाएंगे। वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पोत्सर्जन, बादल बनने की प्रक्रिया, वर्षा तथा जल चक्र के बारे में बता पाएंगे। जल का दुरुपयोग एवं वर्षा के जल के संग्रहण के तरीकों को बताएंगे तथा उन्हें अपनाने के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित कर पाएंगे। वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया का वर्णन कर पाएंगे तथा अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपनी जल संचयन प्रणालियों को डिजाइन करने में रचनात्मकता दिखा पाएंगे। मॉडल या चित्र बनाने के लिए विद्यार्थियों को चार्ट पेपर, स्केच पेन इत्यादि सामग्री की आवश्यकता होगी। कोशिश करें कि विद्यालय में पहले से उपलब्ध वस्तुओं से ही बच्चे चित्र या मॉडल तैयार करें। पहले दिन छात्र पानी की आवश्यकता के बारे में जानेंगे, पानी के विभिन्न उपयोगों और पानी की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे समूह में दैनिक कार्यों की सूची बनाएंगे और इन कार्यों को सीमित पानी के उपयोग से कैसे किया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। शिक्षक उसके बाद विद्यार्थियों को समूहों में बांटकर जल संरक्षण की रणनीति बनाने हेतु सहयोग करेंगे। विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट के अंत में जल संरक्षण की रणनीति एवं सामुदायिक जागरूकता हेतु योजना बनाएंगे। गृह कार्य में बच्चे आसपास होने वाले जल के उपयोग की सूची और गंदले जल पर जानकारी जुटाकर लाएंगे। दूसरे दिन की शुरुआत में बच्चे गृह कार्य में बनाई गई जल के उपयोग की सूची एवं जल प्रबंधन के संकल्पना तथा गंदले जल पर जुटाई जानकारी साझा करेंगे। उसके बाद शिक्षक उन्हें पानी के विभिन्न स्रोतों और जल चक्र की प्रक्रियाओं से अवगत कराएंगे, जिसमें वे दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न भी पूछेंगे। शिक्षक इन प्रक्रियाओं को बेहतर रूप से समझाने हेतु पाठ योजना में दिए गए वीडियो को दिखा सकते हैं। गृह कार्य में बच्चे अपने आसपास देखेंगे कि पानी की बर्बादी कहाँ होती है और इसे कैसे रोक सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी लेकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तीसरे दिन शिक्षक दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों को पूछकर बच्चों को पानी की बर्बादी के मुख्य कारण पर चर्चा के लिए प्रेरित करेंगे। इन चर्चाओं में विद्यार्थी अपने घर पर होने वाले पानी के इस्तेमाल तथा अपने परिसर में होने वाले पानी के दुष्प्रयोग पर विचार करेंगे। अंत में वे वर्षा जल संचयन के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिससे वे अपने ज्ञान को व्यवहार से जोड़ सकते हैं। चौथे दिन जल संचयन मॉडल की तैयारी करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे और पिछली कक्षाओं में जुटाई जानकारी का उपयोग करने के लिए कहेंगे। बच्चे अपने समूह में मॉडल बनाएंगे। यदि उनके पास सामग्री उपलब्ध न हो तो वे चार्ट पेपर मॉडल का चित्र बनाएंगे। पांचवें दिन बच्चे अपने अपने मॉडल, जागरूकता अभियान की योजना एवं कार्य की प्रस्तुति करेंगे। वे अन्य विद्यार्थी मित्रों से भी चर्चा कर जल संचयन के उपायों को साझा कर सकते हैं और जल संचयन की योजना बेहतर कर सकते हैं। इन प्रस्तुतियों के बाद वे पूरे पाठ में पढ़ाई गई अवधारणा का सारांश प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार अध्याय और प्रोजेक्ट से बच्चे जल और उसके महत्व के बारे में समझेंगे। साथ ही वे अपने समुदाय को जागरूक बनाने की पहल करेंगे, जिससे जल जैसे जरूरी प्राकृतिक संसाधन का व्यवस्थित ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो सके। प्रोजेक्ट की समाप्ति पर शिक्षकों से अनुरोध है कि वे मार्गदर्शिका में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरें।